कक्षा 10वीं कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया पाठ है पतझड़ में टूटी पत्तियां। इसका दूसरा अंश है झेन की देन। झेन की देन पाठ का सार जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के अंदर लेखक जापान गए हुए हैं और जापान के विषय में बात करते हैं अपने दोस्त से। तो यहाँ पर लेखक और लेखक का जापानी मित्र दो पात्र प्रमुख हैं। तो लेखक के यहाँ पर इस पाठ के अंदर यह बताया है कि जापानी लोग किस तरीके से पूरा पूरा दिन काम करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो मानसिक रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। इसका कारण लेखक ने बताया है और साथ ही साथ मानसिक रोग से दूर रहने के लिए या बचाव के कारण क्या किया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी जो है अलग अलग चाय पीने की पद्धतियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पद्धति जिसको टी सेरेमनी कहते हैं, लेखक ने बताया है कि लेखक के दोस्त उन्हें जो है एक जगह लेके गए थे जहाँ पे चाय पीने की एक अलग ही तरीके की विधि होती है, जिस विधि के द्वारा लेखक बताते हैं कि वहाँ पे किस तरीके की जो चाय पीने के लिए उन्होंने एक माहौल बना रखा है, ठीक है। तो वो कैसा है, कुटिया की तरफ वहाँ पे जो है एक कुटिया बना रखी है और वहाँ पे जाके लोग जो है चाय पीते हैं। 2 घंटे में 1 कप चाय को पिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो 1 कप चाय है वो चाय इतनी ज़्यादा आपको मतलब रिलैक्स कर देती है, इतना बिल्कुल शांत वातावरण वहाँ पे मिलता है क्योंकि आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो, पूरा दिन आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, वर्कलोड आपके ऊपर है और इसके कारण क्या हो रहा है, आपका जो है मन वो चैन नहीं पा रहा है और मस्तिष्क में जब आपका चैन नहीं है तो आप रिलैक्स हो कैसे सकते हो। तो यहाँ पे यही है कि लोग उस बचाव से, उस डिप्रेशन से दूर जाने के लिए क्या करते हैं, चाय पीने के लिए इस तरह की जगहों पर आते हैं। तो यहाँ का लेखक ने थोड़ा माहौल बताया कि भाई एक बिल्कुल ही जो है पत्तों से भरी हुई जो एक कुटिया सी बना रखी है उसके अंदर जाके बैठते हैं और अलग अलग छोटी छोटी कुटियाँ बना रखी है जिसके अंदर एक कुटिया के अंदर केवल 2 ही लोग एक बार में जा सकते हैं और वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा शांति है कि चाय का उबाल भी जो है वो लेखक को सुनाई देता है, इतना शांत वहाँ पे वातावरण है। अब लेखक बताते हैं हम जिस जिंदगी में जीते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी सोच हमें कहाँ ले जाती है, जो बीता हुआ समय है हमें या तो उसमें लेके जाती है या आगे आने वाले समय के बारे में हम सोचते रहते हैं, हम आज में नहीं जीते। धीरे धीरे शुरुआती दौर में तो लेखक को बड़ा अजीब लग रहा था, वहाँ पे उन चीज़ों को स्वीकारने में लेखक को समय लगा, परंतु जब वो थोड़ी देर वहाँ पे समय बिता चुके थे उसके बाद लेखक को क्या लगा कि मैं अब जो है जिस समय मैं यहाँ पर हूँ, इस समय में वर्तमान में जी रहा हूँ, मैं ना तो भूतकाल के बारे में सोच रहा हूँ ना भविष्य काल के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने इस समय अपने वर्तमान को जिया। तो यही लेखक बताना चाहते हैं कि हम अपने आप को मानसिक दोष दे क्यों रहे हैं, हम मानसिक प्रताड़ना झेल क्यों रहे हैं। कारण क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की लालसा में पुराने दिनों को याद करते हैं और आगे आने वाली चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, जिसके लिए आप जो है दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हो। और इसी कारण जो है मानसिक रोग जो है लगभग 80 से 90% लोग जो है जापानी लोग जो है वो मानसिक रोगी हैं। पाठ की व्याख्या कर लेते हैं। जापान में मैंने एक मित्र से पूछा, अर्थात लेखक जब जापान गए थे तो उन्होंने अपने एक मित्र से प्रश्न किया, यहाँ के लोग कौन सी बीमारियां अधिक होती है, कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो लेखक का मित्र उन्हें जवाब देता है मानसिक। उन्होंने जवाब दिया यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण अर्थात मानसिक रोगी। तनाव के कारण मन से अस्वस्थ, मतलब तनाव के कारण जो भी व्यक्ति मन से अस्वस्थ होते हैं वे मनोरुग्ण कहलाते हैं। इसकी वजह है, इसकी क्या वजह है, ठीक है। अब लेखक और उसके मित्र के बीच में 2 बातें हुई हैं। वो क्या हुई हैं कि लेखक जब जापान गए थे तो वे अपने मित्र से, एक जापानी मित्र से एक प्रश्न पूछते हैं कि भाई यहाँ के लोगों को सबसे अधिक बीमारियाँ किस चीज़ की होती है। तो यहाँ पे उसका मित्र उनको जवाब देता है कि भाई यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो मानसिक रोगी हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे मानसिक रोगी हैं और यहाँ के 80% लोग जो है मनोरुग्ण हैं, अर्थात मन से वो अस्वस्थ है, ठीक है। तो लेखक इसकी अब वजह पूछते हैं, इसकी वजह क्या है। कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही गई है कि यहाँ पे लोग चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं, अर्थात आपको बैठने का टाइम नहीं है। हम अपनी आम जिंदगी में क्या करें, हम चल रहे हैं, मतलब आराम से चल रहे हैं, चलो भाई ठीक है, आलसीपन है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। परंतु जापान की क्या है, जापान के जीवन की रफ्तार ही बढ़ी हुई है। क्या कि वो लोग चलते नहीं हैं, वो लोग दौड़ते हैं। ये केवल चलने की क्रिया नहीं बताई गई, ये कार्य की क्रिया बताई गई कि यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं कि उनको चलना नहीं पड़ता, उनको दौड़ना पड़ता है, उनको भागना पड़ता है। ये काम के सिलसिले में कहा गया है। कोई बोलता नहीं बकता है और लोग जो है बोलने की जो उनकी स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है।
बोलता नहीं है, बकता है। मतलब बोलने का मतलब क्या होगा कि आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, आप बातों को समझाने की कोशिश करो, नहीं। यहाँ पे लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए वो जल्दबाजी में बहुत जल्दी जल्दी बकते हैं, अर्थात बहुत तेजी से बोलते हैं। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका में यह प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं, अर्थात लेखक ने यहाँ पर जापानियों के विषय में कहा है कि वो जो है यहाँ प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। किस तरीके की प्रतिस्पर्धा की यहाँ पे बात की गई है? प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है होड़। ठीक है, तो लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई हम सब ने क्या कर लिया है, अपने आप को अमेरिका की होड़ लगा ली है कि जो अमेरिका कर रहा है हम वही करेंगे। अब अमेरिका की जो ज़िंदगी है वो भी ऐसी है कि भागती दौड़ती चलती है। अब अमेरिका से आपको आगे बढ़ना है या उसके बराबर चलना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो जापानी लोग हैं वो भी क्या इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि वो उससे आगे भागना चाहते हैं, अमेरिका से आगे भागना चाहते हैं। अमेरिका की होड़ उन्होंने लगा रखे और इसके कारण क्या हो रहा है कि वो भागते जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि कामकाज के लिए भी भाग रहे हैं, बोलते नहीं है, बड़बड़ा रहे हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है, इनको मानसिक रोग ग्रस्त किए जा रहे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करने में लगे हैं। अर्थात देखो, 1 महीने में जो पूरा काम किया जाता है, ठीक है, वो करने के लिए क्या कर रहे हैं कि 1 दिन में ही पूरा कर लेंगे। अब 1 दिन में 1 महीने का काम अगर किया जाएगा तो फिर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे, आपको मस्तिष्क शांति नहीं बैठ पा रहा है, आप बस काम के लिए भागते चले जा रहे हो, भागते चले जा रहे हो। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, अर्थात लेखक यहाँ पे क्या बताते हैं कि भाई दिमाग जो है वो हम लोगों का तेज ही होता है, वो तेज रफ्तार से चलता है, ठीक है। परंतु उसी के साथ जो पहले से ही जो चीज़ तेजी से चल रही है, उसके बाद लेखक बताते हैं कि जो दिमाग हमारा तेज चल रहा है उसके साथ हमने क्या कर दिया है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। अब हमने क्या कर दिया, हमारा दिमाग जो पहले से ही बहुत तेजी से चल रहा था, हमने उसके साथ एक स्पीड का इंजन लगा दिया कि अब ये और दुगनी तेजी से 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगा। ठीक है, क्यों हमने इसको भगाया? क्योंकि हमें तो भाई आगे बढ़ने की होड़ लग चुकी है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, इसके अंदर जो है इंजन लगा दिया दिमाग के अंदर। मतलब हमने एक इंजन और फिट कर दिया जो उसको 1000 गुना तेज से, वो पहले ही तेज था, अब 1000 गुना अधिक रफ्तार से वो दौड़ने लगा, क्योंकि हमने उसके अंदर एक इंजन फिट कर दिया, एक मशीन फिट कर दी कि भाई अब हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि दिमाग का तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, अब दिमाग का तनाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको सोने के लिए कम से कम जो है 6 से 8 घंटे की आवश्यकता होती है, परंतु आप सो ही नहीं रहे हो। आप सोने के लिए क्या ले रहे हो, आधे घंटे अगर आप सो रहे हो तो 24 घंटे में आप काम करे जा रहे हो, तो फिर आपका दिमाग जो है वो शांत कब हो पाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, ज़्यादा वर्कलोड की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से दिमाग जो है वो दिमाग के अंदर जो है वो तनाव वो बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। अर्थात दिमाग के अंदर हमने एक इंजन फिट कर दिया ना, उसको तेज रफ्तार से हम और दौड़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इंजन टूट जाता है, अर्थात दिमाग फट जाता है। दिमाग फटने का मतलब एक होता है ना कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो क्या करता है, वो मानसिक प्रताड़ना को झेलता रहता है और फिर कैसा लगता है कि जैसे दिमाग जो है वो फट जाएगा, उसे सोचा नहीं जा रहा है कुछ भी, उसे कोई भी कार्य किया नहीं जा रहा। तो यही यहाँ पे अर्थ है, पूरा इंजन टूट जाता है। अर्थात हमने दिमाग के साथ एक इंजन जोड़ा था, वो इंजन तो टूटा ही टूटा, आपका दिमाग भी खत्म, क्योंकि आप वो मानसिक रोगी हो गए हो। ठीक है, यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो लेखक का दोस्त यहाँ पर ये सारी की सारी बातें उनको बता देता है कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, अमेरिका की होड़ लग चुकी है लोगों को और लोग आगे से आगे भागना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। 1 महीने का काम वो 1 दिन के अंदर करना चाहते हैं और इसके कारण उन्होंने क्या कर लिया, जो दिमाग पहले से ही तेज दौड़ता था उस दिमाग के साथ हमने एक इंजन और फिट कर दिया और जिसके कारण क्या हुआ कि इंजन भी टूट जाता है, क्योंकि दिमाग इतना तनाव सह नहीं पाता और इसके कारण जो है वो फटने को हो जाता है। और यही कारण सबसे बड़ा बन चुका है यहाँ के लोगों का मानसिक रोगों से ग्रस्त होना। शाम को वह मुझे, अर्थात लेखक यहाँ पे बता रहे हैं, शाम को वह मुझे, यहाँ पे वह लेखक का जापानी दोस्त है, मुझे टी सेरेमनी ले गए। अर्थात टी सेरेमनी क्या है, मानसिक जो आपके मस्तिष्क के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, उसको शांत करने के लिए हम थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए कहाँ जाते हैं, टी सेरेमनी में जाते हैं। तो लेखक को शाम के समय जो है उनका जो मित्र है, जापानी मित्र है, वो उनको टी सेरेमनी में लेके जाता है। अब टी सेरेमनी क्या है, चाय पीने की एक विधि है। टी सेरेमनी का अर्थ क्या होगा, चाय पीने की एक विधि है, चाय पीने का एक तरीका है। हमारी तरह नहीं कि हमने चाय का कप उठाया, चाय के अंदर रस डाला, बिस्किट डाला और सबके साथ बतियाते हुए चाय पी ली। ये चाय पीने का यहाँ का तरीका नहीं है, यहाँ पे एक अलग तरीका है। वो तरीका लेखक यहाँ पे बताते हैं। जापान में उसे चा नो यू कहते हैं। चा नो यू अर्थात जापानी भाषा में कहा गया है ये कि जापानी में चाय पीने की जो विधि है, टी सेरेमनी है, उसको चाय पीने का जो तरीका है हम उसको कहते हैं चा नो यू। वह एक 6 मंजिल इमारत थी। लेखक जहाँ पे गए, उनके मित्र उनको लेकर, वह लगभग 6 मंजिल की इमारत थी, मतलब 6 फ्लोर्स थे उसके अंदर, जिसकी छत पर दफ्तरी
ये दीवारों वाली एक दफ्तरी का अर्थ, दफ्तरी कहते हैं गत्ते के, ठीक है। दीवारों वाली मतलब गत्ते की, जो छत थी वो गत्ते की थी, और दीवारों वाली, और तातामी, तातामी का अर्थ होगा चटाई, चटाई नुमा, ठीक है। जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी, पर्णकुटी पत्तों से बनी कुटिया। तो यहाँ पे लेखक ने वहां जिस जगह पे टी सेरेमनी में लेखक को ले जाया गया था उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि भाई ये एक 6 मंजिल की इमारत थी, 6 फ्लोर थे उसके अंदर, और छत जो थी, छत गत्ते की बनी हुई थी, और जो दीवारें थी, दीवारें और जो तातामी थी वो चटाई, ठीक है, और जमीन वाली एक सुंदर पनकुटी थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था। बेढप अर्थात क्या होता है, बेढोल सा, मतलब गोल, जिसका आकार जो है नीचे से गोल हो, ठीक है। तो बेढोल सा यहाँ पर जो है एक बर्तन रखा था, मिट्टी का बर्तन, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, अर्थात ये जो बेढोल बर्तन यहाँ पे रखा था, इस बर्तन को क्यों रखा गया था कि जो भी अंदर आएगा वो सबसे पहले अपने हाथ पैर यहाँ से धो ले। अब देखो धोने का कारण क्या है हाथ पैर। जब भी आप चाय पियो उससे पहले, चाय हम क्यों पीते हैं, हम रिलैक्स होने के, मतलब हम हिंदुस्तानियों की तो एक मानसिकता बनी हुई है कि चाय पीने के बाद आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। आपको सर दर्द हो रहा है चाय पी लो, कुछ बोर हो रहे हो चाय पी लो। तो यहाँ पर यही है कि अब चाय पीने का एक तरीका क्या यहाँ पे बताया गया कि हाथ पैर धोने के बाद, जब भी शाम के समय जब कोई काम काज से दफ्तर से घर लौटता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले फ्रेश होता है, हाथ पैर धोने के बाद बैठते हैं और आराम से चाय पीते हैं। तो हाथ पैर धोने के बाद चाय पीने का एक अलग ही मजा है। तो यहाँ पे वो तरीका बताया गया है कि भाई सबसे पहले अगर आप चाय पीने आए हो तो आपको हाथ पैर धो लेने चाहिए, तभी अब चाय का असली मजा ले पाओगे। तौलियों से पोछे और अंदर आए, अर्थात आपने जो अपने हाथ पैर धोए हैं उसको तौलिए से पूछ के आराम से अंदर आए। मतलब सबसे पहले एंट्री पर ही आपको ये चीज देखने को मिल जाती है कि आपको सबसे पहले हाथ धोने हैं। हाथ पोछे हैं, अंदर चाजीन बैठा था, ठीक है। अब अंदर यहाँ पे एक चाजीन बैठा था, हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया, ठीक है, अर्थात उनके वेलकम करने का ये तरीका होता है। तो चाजीन ने उन्हें प्रणाम किया। दो झो, अर्थात वो क्या कह रहा है, जो यहाँ पे चाजीन बैठा था उसने 2 शब्द कहे, वो क्या थे, दो झो, आइए तशरीफ लाइए, कहकर स्वागत किया। तो इस तरीके से लेखक का और उसके मित्र का चाजीन ने स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अर्थात चाजीन उन्हें उनके बैठने वाले स्थान पर लेकर गया, उन्हें वो जगह दिखाई। अंगीठी सुगलाई, अंगीठी सुगलाई अर्थात देखो यहाँ पे जिस टी सेरेमनी में, यहाँ पे जिस चाय पीने के स्थान पे लेखक को लेकर आएगा, वहां पे चाय किस पे बनाई जा रही है, अंगीठी पर। तो अंगीठी की जो अंगीठी सुगलाई अर्थात अंगीठी जलाई, उस पर चायदानी रखी, ठीक है, जिसमें चाय बनानी थी उस पर चाजीन ने चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आए। तौलिए से बर्तन, देखो यहाँ पे साफ सफाई का कितना तरीके से ध्यान रखा गया है, जो लेखक बता रहे हैं कि चायदानी को अभी रखा है। यहाँ पे आप चाय वाय पीने जाओ तो एक ही बर्तन होता है जिसके अंदर वो बार बार चाय बनाता रहता है और आपको पिलाता रहता है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है कि उसने अब अंगीठी जलाई है और उसने एक नई चायदानी उठाकर रखी है अंगीठी पर। बगल के कमरे से, मतलब साथ में एक और कमरा था, वहां से जाकर वे कुछ बर्तन और लेकर आया और बर्तन लाने के बाद उसने क्या किया है, उनको साफ किया है, ठीक है, तौलिए से उन बर्तनों को साफ किया। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से थी, गरिमापूर्ण ढंग से अर्थात बहुत ही तरीके से, ठीक है, सभी कार्य को करने का एक सलीका था। तो उस सलीके से यहाँ पे लेखक ने जो है ये सारी की सारी क्रिया, मतलब सारी की सारी जो क्रिया हो रही थी वो बहुत ही सलीके से हो रही थी। ये बात जो है लेखक बड़े ही ध्यान से नोटिस कर रहे थे। जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं और इस तरीके के अचंभी या अनोखी चीजें देखते हैं तो अपने आप ही हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। और यहाँ पे लेखक का जो है पहली बार टी सेरेमनी में आए हैं तो हर एक जगह को, हर एक चीज को जो है वो देखकर अचंभित हो रहे हैं और उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी क्रिया हो रही थी उसका बर्तनों को लाना, आग का सुखलाना, चायदानी अंगीठी पर रखना, तौलिए से बर्तन को साफ करना, ये सारे कार्य को देख रहे थे। और ये सारे कार्य को देखने के बाद लेखक ने क्या जाना कि भाई ये सारा कार्य जो है बड़े ही तरीके से हो रहा है, बड़े ही सलीके से हो रहा है, कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो
जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो, अर्थात जो भी कार्य क्रिया वहां पे चल रही थी उसकी कहीं ना कहीं कुछ आवाजें आ रही थी। तो जय जयवंती क्या है, एक राग का नाम है। तो लेखक क्या बता रहे हैं कि उसकी भाव भंगिमा, जो जो चाजीन जो काम कर रहा था, ठीक है, उसके भाव हाव भाव हर उस काम से जुड़े हुए लग रहे थे। मतलब बिल्कुल एक समरूपता थी सबके अंदर, एक दूसरे से जुड़े हुए कार्य थे, वो बड़ी ही तरीके से वो कर रहा था। और वो सब देखकर ही लेखक को एक वहां पे क्या होता है कि बहुत मध्यम सा कहीं ना कहीं एक संगीत भी चला रखा होता है, ठीक है, रिलैक्स करने के लिए कि जो आपका मस्तिष्क है वो शांत हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे लेखक ने कहा गया कि मानो वहां का जो एटमोस्फेयर था, वो जो वातावरण था, वो लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे जय जयवंती का कोई राग जो है वो वहां पर गूंज रहा हो। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी की पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। यहाँ पे खदबदाना क्या है कि चाय का जो उबाल आना, ठीक है। अब इतना शांत वातावरण था कि वहां पर क्या क्या हो रहा था कि जो चायदानी के अंदर चाय में जो उबाल आ रहा था ना, वो उबाल भी बड़ी ही आसानी से उसको जो है सुनाई देता, जिसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा कि शोर हो रहा है और आपको वो चीज सुनाई दे रही, नहीं। इतना शांत वातावरण था कि उस चाय के उबाल को भी लेखक बड़े ही ध्यान से सुन सकते थे और उसका जो है कहीं ना कहीं आनंद उठा रहे थे। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों से भरी। उसने यहाँ पे जो चाजीन था उसने क्या किया है, चाय को प्यालों से चाय को जो है प्यालों में भरी। प्यालों में मतलब चाय उसने डाल दी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, अर्थात कि आपको यहाँ पर बैठ के शोर शराबा बिल्कुल नहीं करें, आपको शांति से बैठकर जो है यहाँ पर इस चाय को पीना है और उसका आनंद उठाना है। तो ये, हाँ, इस चाय को पीने की, टी सेरेमनी की ये विधि है कि आपको चुपचाप बैठ के यहाँ पे चाय को पीना होगा, ताकि आप चाय का जो है भरपूर आनंद उठा सको और अपने मस्तिष्क को थोड़ा शांत कर सको। इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों का प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि शांति ही प्रमुख बात है। इसलिए क्या हुआ कि 3 लोगों से ज्यादा वहां पर लोग बैठे ही ना जाए, मतलब एक बार में केवल 3 लोग ही वहां पे बैठेंगे। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी, मतलब केवल 2 घूंट चाय थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। अब देखो, केवल 2 घूंट चाय है, हम बड़े बड़े सिप ले जाते हैं चाय के, ठीक है, पर यहाँ पर क्या है कि केवल 2 घूंट चाय थी और 2 घूंट चाय को इन्होंने केवल 1.5 घंटे में पिया, क्योंकि वो एक एक बूंद चाय की जो है चुस्कियों के साथ पी रहे थे। बहुत अच्छी विधि यहाँ पे लेखक ने बताई है। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखो लेखक यहाँ पे 10-15 मिनट उलझन में पड़े थे कि भाई चाय पी रहे हैं, शांति से बैठ के कैसे बैठ पाए, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल क्या है, चाय पीने के लिए बैठे हो तो आपको वार्तालाप तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी ना किसी बात पे जो है चर्चा होती रहती है चाय पीने के समय भी। पर यहाँ पर क्या है कि आपको क्या हुआ है कि आपको शांत बैठना है, ठीक है, आपको एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी है और बहुत शांत वातावरण। तो क्या होना है, आपको उस वातावरण के अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाना है, आपको बह जाना है उसके अंदर। तो यहाँ पे 10-15 मिनट तो लेखक को कुछ कहीं ना कहीं उलझन में रहे हैं, उस एटमोसफेयर में शायद अपने आप को एडजस्ट कर पाने का प्रयास कर रहे हो, परंतु फिर उनको कुछ देर बाद समझ में आया, उन्होंने महसूस की ये चीज़, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमे पड़ती जा रही है। अभी पहले लेखक ने क्या बताया था कि भाई यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा, एक तो हमारा दिमाग जो है वो बहुत तेज़ी से भागता है, दौड़ता रहता है, परंतु अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि दिमाग जो है वो धीरे धीरे, उसकी जो गति है वो धीरे हो चुकी है, वो धीमी पड़ गई है, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। अब दिमाग ने जो है सोचना बिल्कुल ही बंद कर दिया, मतलब आगे और बताया गया ना कि भूतकाल और भविष्य काल, हम दोनों ही चीज़ों के अंदर उलझे रहते हैं और हम सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी मेरे दिमाग की जो है वो रफ्तार बिल्कुल ही धीमी पड़ चुकी है और धीरे धीरे बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। मुझे लगने लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, अनंत काल में जी रहा हूँ, अर्थात जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। तो लेखक यहाँ पे अनंत काल में जी रहे हो ऐसा उन्हें महसूस हो रहा हो, जहाँ पे आगे पीछे जो बीत गया उसकी कोई चिंता नहीं है, आगे आने वाले समय की कोई चिंता नहीं है, केवल अभी लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं एक अनंत काल में जी रहा हूँ जिसका कभी भी जो है अंत नहीं होगा। बिल्कुल अभी जिस समय वो वहां पर बैठे, केवल उस समय की वो बात करें। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई दे रहा था। अब सन्नाटे की आवाज भी लेखक को सुनाई दे रही थी। क्यों सुनाई दे रही थी? क्योंकि वहां पे शांत वातावरण ही इतना था कि आप सब चीज को सुन सकते हो और आप अपने भीतर मन में झांक सकते हो बड़ी ही आसानी से, क्योंकि दिमाग अभी बिल्कुल सुन हुआ बैठा है, बिल्कुल रुक गया है। वो जहाँ दौड़ रहा था, भाग रहा था, चीजों को समझने का प्रयास कर रहा था, कार्य के लिए भाग रहा था, परंतु अभी वो जो है बिल्कुल ही शांत हुआ बैठा है। तो इसलिए लेखक जो है वो सुन रहे हैं, सन्नाटे को सुन रहे हैं।
अक्सर हम या तो गुजरते हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं। देखो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि हम क्या करते हैं, अक्सर एक आदमी का जो दिमाग है वो कहाँ चलता रहता है, गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझा रहता है। हम बीते समय को याद करते हैं, या हम दूसरा काम करते हैं, भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। भविष्य के रंगीन सपने कि मेरे को अपने भविष्य को और ज़्यादा उज्जवल बनाना है, रंगीन बनाना है। तो इस तरीके के कार्यों में हमारा दिमाग जो है वो लगा रहता है। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है। लेखक क्या बताते हैं कि दोनों ही काल जो है वो मिथ्या है, वे दोनों ही झूठ हैं। हम एक झूठी बातों में जो है कहीं ना कहीं अपने आप को व्यर्थ करते रहते हैं। मतलब हम आज को नहीं जी रहे हैं, हम आगे बीते हुए कल की और आगे आने वाले कल की उलझन में ही उलझे रह जाते हैं, जिसके कारण हम अपने वर्तमान को जो है जी ही नहीं पाते। तो यहाँ इस टी सेरेमनी में आके लेखक जो है बिल्कुल वर्तमान के अंदर आ जाते हैं। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने वर्तमान क्षण है, वही सत्य है। तो लेखक क्या बताते हैं कि हमारे सामने वर्तमान है और यही सत्य है कि आज का समय ये है, बीता हुआ कल नहीं है और आगे आने वाला कल भी नहीं है। तो लेखक यहाँ पे वर्तमान के अंदर जी रहे हैं। मतलब लेखक को यहाँ पे आके सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हाँ, ना तो मैं पिछली उलझनों में उलझा हुआ हूँ, ना आगे आने वाले भविष्य के बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ। मैं यहाँ पे वर्तमान में जी रहा हूँ और सत्य, सबसे बड़ा सत्य यही है, वर्तमान ही सत्य है। ठीक है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते अब लेखक यहाँ पे कह भी रहे हैं, लेखक ने प्रमाण दे दिया कि भाई हमें इसी में जीना चाहिए, क्योंकि तभी आप जो है जीवित रह सकते हो। मतलब एक अच्छा जीवन आप तभी जी सकते हो जब आप एक वर्तमान के अंदर जियो, ना आगे आने वाले जीवन की कोई के बारे में आप सोचो और ना बीते हुए कल के बारे में आप सोचो। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत और भविष्य के दोनों काल उड़ गए। ठीक है, अब लेखक क्या बताते हैं कि भूत और भविष्य के दोनों काल मेरे जो है दिमाग से बिल्कुल तरीके से उड़ चुके थे, बिल्कुल गायब हो चुके। और वो कहाँ पहुंच गए थे? केवल वर्तमान क्षण सामने था। बहुत बहुत बड़ी बात थी कि लेखक वहां पर गए हैं, 1.5 घंटे वहां पे बैठ के उन्होंने 2 घूंट चाय पी है और उस 2 घूंट चाय के अंदर वो वर्तमान के अंदर लौटा है। भागती दौड़ती जिंदगी में वो शांत हो गए, उन्होंने अपने मस्तिष्क को शांत कर दिया और वे वर्तमान में लौट आए। और वह अनंत काल जितना विस्तृत था, अर्थात लेखक जब वहां पर गए पहुंचे, जब उन्होंने वर्तमान की स्थितियों को जाना, वर्तमान के क्षण को वो जब महसूस करे, तो वो बताते हैं कि ये वर्तमान काल इतना बड़ा लग रहा था जैसे कि उसका कभी भी अंत नहीं होगा। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। अर्थात लेखक को जिंदगी का असली मूल पता चला कि भाई जिंदगी तो ये है कि हम वर्तमान के अंदर जिए और बिल्कुल शांत जिए, बिल्कुल शांत वातावरण को एंजॉय करें। जैन परंपरा की ये बड़ी देन है जापानियों को। अर्थात जैन परंपरा ने ये जापानियों को एक जो है देन मिली है। मतलब जैन की देन क्या है? जैन परंपरा की देन क्या है? ये टी सेरेमनी जो जापानियों को मिली है। किस तरीके की कि आप जो है भविष्य और वर्तमान के बारे में ना सोचो, वर्तमान में जियो। और कैसे जी पाओगे, कैसे आप अपने मस्तिष्क को शांत कर पाओगे? यहाँ पे बैठ के 2 घूंट चाय के पी लो।